Marching on the land, crawling towards pinnacle, reaching the real goals, experience the ultimate height, become a real Indian superhero. Prepare under highly experienced team of selected assistant commandants. Crack CAPF AC exam with us. CAPF AC Mentors. Join CAPF AC Mentors on YouTube, Telegram and Instagram. CAPF AC Mentors. Let's unbox the officer. किसी क्वेश्चन है ही नहीं कुछ भी ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सब लोग मतलब डाउट लेके आए हैं यहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बस यहाँ पे एक दूसरे का चेहरा देखने आए हैं। हेलो। हाँ हाँ यस पीयूष। हेलो सर। अच्छा एक बार यस सर। पीयूष की बात सुन लेते हैं। यस पीयूष बोलिए। सर मैं अभी आपसे तुरंत कनेक्ट हुआ हूँ। अच्छा तो ठीक है। क्या सर वो मैं नहीं देखा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग ना इंटरेक्शन करने वाले हैं। कोई डाउट है कुछ है सीडीएस सीएपीएफ को लेके, स्पेशली 2023 है ना, उसमें उसके रिगार्डिंग हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं कि कैसे वी कैन मेक योर जर्नी टू इजी एंड स्ट्रेटेजी हो गई, कुछ भी हो गया, कुछ भी डाउट, कैसा भी डाउट हो, सर्विस को लेके, सीएपीएफ को लेके, सीडीएस को लेके। ओके सर। ऐड हो रहे हैं। सर बोलिए। मेरा पर्सनल प्रॉब्लम ये है सर मुझसे, जी जैसा कि थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम है सर कि मैं कंटिन्यूअस में पढ़ता हूँ सर। जैसे एक जोन में आकर के सर मैंने 15 दिन 20 दिन लगातार सर पढ़ाई किया। ठीक है। सर टारगेट बेस्ड करके, जैसे मैंने टारगेट इस हफ्ते मुझे, इस वीक मुझे पॉलिटी पढ़ना है, तो सर मैं 10 दिन 15 दिन पढ़ लेता हूँ। बट सर जोन से मैं बाहर आता हूँ तो सर मेरा 1 वीक तक सर उस पोटेंशियल के साथ पढ़ नहीं पाता हूँ सर। टाइम वेस्ट हो जाता है सर। वो फिर वो सर वो 8 आवर 6 आवर से रिड्यूस होकर के सर वो 3 और 4 आवर्स तक हो जाता है सर। माइंड फोकस ही नहीं रह पाता है। ठीक है मतलब फोकस प्रॉब्लम का इशू है। ठीक है, मेनली फोकस नहीं हो पा रहा है। एंड अगर एक बार प्रिपरेशन छूट जाती है देन यू फील कि वापस से उसको स्टार्ट करना और उसी शिद्दत से उसको शुरू करना मुश्किल हो जाता है ना। ये मेनली तुम्हारा क्वेश्चन है। देखो ट्राई करो क्वेश्चन शॉर्ट में पूछने की, है ना। मेनली यही था बिकॉज हम हमारे पास अराउंड 40-45 मिनट्स है। ठीक है, उसके बाद जूम खुद बंद कर देगा इसको। ठीक है, तो ट्राई करेंगे कि सब आ जाएंगे इसमें, सबके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना इसमें। इसमें करना ये है कि जो आपकी स्टडीज है ना उसको आवर्स का टाइम मत दो कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। क्वालिटी स्मार्ट स्टडी करनी है, उसमें आवर्स का कोई लेना देना नहीं। जब तक मन कर रहा है ना, कंसंट्रेशन है उसको पढ़ो। बाहर फिजिकल एक्टिविटी वगैरह भी करो, और योगा वगैरह करते हो तो ठीक है, नहीं भी करते हो तो ऐसे अगर प्रेशर में रहोगे ना कि मुझे मतलब 8 घंटे आज में पढ़ा नहीं, आज दिक्कत हो गई, अब मेरी प्रिपरेशन नहीं होगी, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, जो ये बैक ऑफ द माइंड में फियर रहता है ना, ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो डरना नहीं है। अगर 4-5 घंटे 6 घंटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी लोग देखे मैंने जो कभी टाइम नहीं देखते, अपना जब मन किया पढ़ लिया। एक ना एक उनको बस एक सेग्रीगेट करना सिलेबस को, उसको पूरा करते हैं एंड वो उसको पूरा करने के बाद अच्छा रिजल्ट भी आता है। ठीक है, टाइम से मत उसको अपनी प्रिपरेशन को आंको ना। यू हैव टू जस्ट बी रेगुलर रहना है। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, वो मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। यस नेक्स्ट। मुझे अपना कोशिश करना, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, एंड ट्राई टू ऑन योर कैमरा, स्विच ऑन योर कैमरा सो दैट आई कैन सी यू। वरना ऐसा लगता है पता नहीं बॉस से बात कर रहा हूँ। हेलो 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 सर, जय हिंद सर। सर आई एम आयुष स्वामी। यस आयुष बोलिए। आई एम फ्रॉम कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान, ठीक है। आई एम फ्रॉम कोटा राजस्थान सर। ठीक है सर मैंने पिछले साल प्रिपरेशन सब बढ़िया चल रहा है प्रिपरेशन। चलो बहुत बढ़िया। यस सर। ठीक है सर मैंने पिछले साल चालू करी थी प्रिपरेशन। ठीक सर है। कोर्स खत्म हो गया सर, लेकिन मैंने सीएपीएफ के पहली बार अटेम्प्ट किया था, ये वाला 2022 वाला। पेपर 1 तो काफी अच्छा गया, लेकिन पेपर 2 बिगड़ गया था मेरा पूरा। अच्छा ठीक है, पेपर 2 की राइटिंग प्रैक्टिस की थी आपने? राइटिंग प्रैक्टिस सर पिछले 2 महीने से पहले स्टार्ट करी थी आपकी टेस्ट सीरीज से। अच्छा टेस्ट सीरीज काफी अच्छी लगी। ठीक है, क्या स्कोर बन रहा था टेस्ट सीरीज में, इफ आई मे आस्क? सर टेस्ट सीरीज मैंने चेक नहीं करवाई थी सर। अच्छा तो यही गलती की ना। टेस्ट सीरीज ली क्यों फिर? नहीं लेनी ना। मतलब टेस्ट सीरीज ली है केवल क्वेश्चंस रटने के लिए नहीं है वो। दैट इज फॉर योर प्रिपरेशन, कि हमें भेजो, है ना, कि और हमारे मतलब पीछे पड़ जाओ। सर चेक करके दो ना, क्यों नहीं दे रहे आप? पीछे पड़ो हमारे, कि मेरे को मेरी कमियां बताओ, मुझे काम करना है इस पे। द सोल पर्पज ऑफ रिलीजिंग टेस्ट सीरीज इज दैट to assess your how you are preparing and how you are writing. ठीक है, पेपर 2 is more about writing skills, है ना, how you
कन्वे योर थॉट्स टू द इवैल्यूएटर, मेन वो है, ठीक है। हमें सबको लगता है यार कोई नहीं, पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर दूंगा, 170 160 स्कोर कर दूंगा, पेपर 2 में क्या है, टाइम पास करके वहां कुछ भी लिख के आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जबकि Yes, तुमने sir. टेस्ट सीरीज ली फिर तुमने लिखा नहीं, तो ये गलती किसकी है ये बताओ। सर गलती तो मेरी थी सर। तो वो गलती नहीं करनी है, इस बार वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। पेपर 2 Yes, बहुत sir. ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, अपना सर पटक चुका हूँ मैं ये बात कह के, ठीक है। बंदे पेपर 1 में निकालते हैं बस कट ऑफ को, पेपर 2 में कई लोग 120 भी आ जाते हैं अच्छी प्रिपरेशन से, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में आ जाते हैं वो लोग, ठीक है। ये हुआ है, होता है, Yes, sir. ठीक है। तो ये गलती नहीं करना दोस्त, है ना। आपको मेहनत करनी है, पेपर 2 को भी इक्वल रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं, इस बार हेलो। करते हैं क्रैक। यस सर वही पूछा था मेरे को कि पेपर 2 की मतलब स्टार्ट कैसे करें प्रिपरेशन, प्रीवियस ईयर से या फिर मतलब करंट देखो, अफेयर से? ठीक है, ठीक है। अगर किसी को ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है तो ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करें, उसको फिर बाद में ऑडियो आ जाएगा ना, ऑडियो का कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पेपर 2 के प्रिपरेशन के लिए वी हैव अराउंड 5 to 10 वीडियोस ओवर यूट्यूब, है ना, टॉपर्स है पेपर 2 के। उन्होंने एक एक चीज को अलग अलग तरीके से बताया है कि किसको कैसे करना है। यस सर। अगर आप सोर्सेज की बात करेंगे तो योजना और कुरुक्षेत्र, साथ में किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ लो दिन में, इतना बहुत है। योजना कुरुक्षेत्र को धीरे धीरे पढ़ो, सारा पढ़ना जरूरी नहीं है, जो भी रेलेवेंट लगता है, इंपॉर्टेंट है। एक तो बताऊं, योजना और कुरुक्षेत्र जो मैगजीन है ना, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर करती हैं, बिकॉज उसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई है ना, कुछ नई डेवलपमेंट है वो कवर हो जाती है, ठीक है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक एवरीवन इज इंडल्ज्ड इन इज कि वो नोट्स बनाने में लगता है। नोट्स बनाने का समय नहीं है आपके पास, लोग बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं, टाइम नहीं है, ठीक है। नोट्स मेकिंग से मेरे हिसाब से वो समय गया नोट्स लिखने का, ठीक है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, डेटा है, वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से एक मतलब ना फैक्ट शीट बना सकते हो कि यार ये मैं यूज कर लूंगा, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट और अपना इकोनॉमी, एजुकेशन, सोसाइटी, है ना, इस तरह की चीजें जो होती हैं। Yes, sir. ये सबको आप इकोनॉमी रिलेटेड, इसको आप एक जगह बना लो। जो रिपोर्ट्स इंडेक्सेस होते हैं ना, इनकी कुछ फाइंडिंग्स होती हैं, प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, यूज कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। बट योजना और कुरुक्षेत्र को बहुत अच्छे से फॉलो करो। उसके बाद एडिटोरियल किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर का, अगर हिंदी इंग्लिश में हो और हिंदी में ऐसे लिखना तो हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है। ये रहेगा अभी के लिए। और लिखो, एटलीस्ट वीक में एक ऐसे लिखो, पहले ऐसे पे फोकस करो, ठीक है। बाकी चीजें हो जाती हैं, बाकी में इतना इशू नहीं है। यस सर। ठीक है, हाँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, यही डाउट ठीक है, ठीक है आयुष, ऑल द बेस्ट। सो यस, हु इज दिस? Randeep. Hello, good evening, sir. Good evening, Randeep. Randeep, I would request you to just switch on your camera, if you please, if you could, so that I can see you. If you are not comfortable, then it's okay. Yes. Yes, sir. ठीक है, बताइए Randeep, how may I help you? सर एक्चुअली सर इस बार मैंने CAPF का अटेम्प्ट दिया था, ठीक है। तो मैंने अपनी सेकंड अटेम्प्ट था ये मेरा। मेरी तैयारी थी, मेरी फुल फ्लैश तैयारी थी। मैंने लास्ट सीडीएस, मैंने 3-4 सीडीएस सारे कंसिक्वेंटली सारे क्लियर करे हैं। ठीक है। तो सर इस बार मेरा पेपर 1 में स्कोर सर मेरा 130 बन रहा है। 130, ठीक है, डिसेंट स्कोर है इस बार के हिसाब से। और सर पेपर 2 तो मेरा कंप्लीट था, मैंने प्रैक्टिस भी काफी करी थी। ठीक है। पर सर अभी समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या इसमें हो पाएगा, नहीं हो पाएगा इसमें अभी। देखो यार, ऐसा है, टू बी ऑनेस्ट, पेपर 2 के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। पॉजिटिव रहो। फर्स्ट टाइम के हिसाब से 130 स्कोर अच्छा है ना, कोई इसमें बुराई नहीं है और डिसेंट स्कोर है। अगर किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है। रणदीप, आप है कहाँ से? सर मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में कहाँ से? मैं भी हरियाणा से हूँ। हरियाणा में सर महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़, ठीक है, अच्छी बात है। तो करना ये है कि अभी रिजल्ट आ जाएगा मेरे हिसाब से विद इन अ मंथ एट मैक्स, निकाल देंगे रिजल्ट, ठीक है। तो देख लेना, स्कोर डिसेंट है मेरे हिसाब से। पीईटी कॉल आनी चाहिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, है ना। तो पॉजिटिव रहो, ठीक है। इसमें ज्यादा सोचना नहीं, जो आप करके आ चुके हो वो करके आ चुके हैं ना, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी तो ज्यादा सोचने में पर कुछ सर इसमें और स्कोर इंप्रूव करने के लिए सर और क्या सोर्सेज करें? मतलब मैंने सारा कर दिया, मतलब जितना हो सकता था उससे ज्यादा ही किया है। ठीक है, देखो अभी पैटर्न चेंज हुआ है, सब चेंज हुआ है, ठीक है। तो उसमें अभी हम अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी थोड़ी। अभी रिसेंटली स्ट्रेटेजी का वीडियो भी डाला है, ठीक है। रिवीजन करो, कोर बुक्स पढ़ो, कोर बुक्स मत छोड़ो, नोट्स के चक्करों में मत पढ़ो, पेपर 2 को इंपॉर्टेंस दो, है ना। ये 3-4 चीजें दिमाग में रखो, स्कोर अपने आप बूस्ट हो जाएगा। इजीली यू कैन स्कोर 150, 160, इवन 170 लोगों ने स्कोर किया है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। सर अब जैसे मैं लास्ट ईयर जैसे PYQ वगैरह देख रहा था, उसमें मतलब मेरा स्कोर जा रहा था 150, 160 इजीली जा रहा था। मतलब देयर वर 80 क्वेश्चन जो मेरे को शॉर्ट आते थे।
ठीक है, नहीं नहीं, इस बार ट्रेंड चेंज हुआ है। पेपर 1 में यार बहुत ज्यादा डीप में डिफेंस पूछ लिया, ठीक है, कंप्यूटर घुसा दिया जो 2009 10 11 में आया करता था, ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, है ना, और करंट जो आता था बहुत डायरेक्ट आता था, मतलब 10 15 क्वेश्चन वो भी नहीं थे, तो स्कोर तो ठीक है, 130 इज गुड। आई एम नॉट सेइंग कि 130 बहुत कम है या बहुत ही ज्यादा है, 130 इज अबव एवरेज एज पर माय कैलकुलेशन। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, ऑल द बेस्ट। चलिए और बताइए। जय हिंद सर। जय हिंद युवराज सिंह परमार, यस बोलिए। माय नेम इज युवराज सिंह परमार एंड आई एम फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर, ठीक है ठीक है, अभी नाम चेंज हुआ स्टेशन का, राइट? यस सर। ठीक है, करंट अफेयर्स है, याद रखना इसको ना, ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, बताइए क्वेरी। सर वांट टू आस्क के जैसे अभी रिसेंटली सीपीएफ का पेपर हुआ सर, तो उसमें सर मतलब मेरा पेपर 1 में भी डिसेंट स्कोर नहीं आ रहा था, ऑल्दो आई प्रैक्टिस, बट मतलब थोड़ा स्टैग्नेशन आ गया था सर पेपर से अराउंड 1 वीक पहले। ठीक है, तो आई वांट टू क्लैरिफाई, जैसे अभी प्रीवियस एस्पिरेंट ने भी पूछा कि किस तरीके से स्कोर को बूस्ट करें, तो आपने कहा कि कोर बुक्स, मतलब सर इनकी कोर बुक्स की सेल्फ रीडिंग मार के एंड सेल्फ नोट्स बनाना सही रहेगा सर? देखो मैक्स आउट द स्कोर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, बाकियों ने क्या किया वो मुझे शायद इतना मैंने पूछा भी नहीं किससे, है ना, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, हाँ, लेकिन स्पेशली पॉलिटी में कमिटीज लिख ली, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लिख ली, ठीक है, और साथ में कोर्ट केसेस लिख लिए, वो खुद की मेहनत होती है, वो आप किसी पर रिलाई नहीं कर सकते। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में क्या होती है ना, वो लोग रिलाई करते हैं नोट्स पे कि यार कोई बने बनाए दे दे, उनको रट लूंगा, है ना, लेकिन जब तक आप चीजें पढ़ के खुद नहीं बनाओगे ना, तो वो तो इशू रहेगा। मैंने पूरे नोट्स किसी के भी नहीं बनाए, ठीक है, हाँ, लेकिन जो ऐसे स्टैटिक नोट्स हैं जो मुझे एग्जाम डे पे भी काम आएंगे और एग्जाम से एक वीक पहले भी काम आएंगे, तो उस तरह के बना सकते हो शॉर्ट नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लीज किसी का माइक ऑन है तो वो माइक ऑफ कर दे, डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, तो ये कर सकते हो। उसके बाद अगर स्कोर अच्छा नहीं बना है, ठीक है, तो दैट मीन्स रिवीजन में कमी है, या फिर यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इनफ, कि आप मतलब एमसीक्यू पे प्रैक्टिस नहीं किए कि देखो क्या होता है ना, तैयारी सब करते हैं, कुछ कम कोई ज्यादा, लेकिन जो जिसकी तैयारी ठीक होती है ना, प्लस जो क्वेश्चंस बहुत अटेम्प्ट करता है, एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या कोई टेस्ट सीरीज लगा लिया, कुछ भी कर लिया, उसको उसके अंदर एक डेवलप हो जाती है, एक ट्रेड डेवलप हो जाती है, जिसमें वो रिस्क लेना सीख जाता है कि कहाँ मुझे रिस्क लेना चाहिए, एलिमिनेशन बहुत अच्छे से सीख जाता है, ठीक है, तो अराउंड 20-25 मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो वही फर्क करता है लास्ट में, और कुछ नहीं करता सर। वही थोड़ा मतलब एक्यूरेसी का भी फॉल्ट आ रहा है। वही वो तो देखो एग्जाम में सिली मिस्टेक्स होंगी, अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट भी देगा ना, तो उसकी भी सबकी गलतियां होती हैं, सबकी गलती होती है कि यार ये तो बहुत आसान था, मैंने गलत कैसे कर दिया, बट गलतियां होती हैं, गलतियों से सीखना, गलतियां कम करनी है, मैं ये नहीं बताऊंगा गलतियां मत करो, गलतियां होंगी, है ना, लेकिन गलतियां मिनिमल करनी है, बहुत कम से कम करनी है, गलती इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन करो यार। हाँ सर वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। ये बैकग्राउंड नॉइज तुम्हारे यहाँ पे आ रही है क्या? नो सर, विशाल आई थिंक इट्स कमिंग। हाँ एक सेकंड, नाम म्यूट कर दिया मैंने, बोलिए। Sir, one more question. Sir, recently I've started preparing for CPO also. The CPO. notification also came out. Yes, So, yes. तो उसका सर मैंने पैटर्न देखा एंड सर काइंड ऑफ द पेपर वाज एनालाइज्ड एंड सर आई जस्ट गो टू द लाइब्रेरी एंड देयर सर देयर इज अ फ्रेंड, उन्होंने मुझे बताया है कि सर ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी है, यू हैव टू फॉलो अप, मेनली यू हैव टू फोकस ऑन योर स्पीड, व्हेन मैथ्स एंड रीजनिंग यू हैव टू फोकस ऑन योर स्पीड, अटेम्प्ट ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस। ठीक है सर मैं ये बोल रहा था कि सर राइट नाउ आई एम सोलली फोकसिंग ऑन मैथ एंड रीजनिंग पार्ट, सर उसके रिगार्डिंग अगर जैसे मेरी जीएस लैग कर रही है कहीं ना कहीं, तो सर नेक्स्ट सीएपीएफ के लिए मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए, एंड ऑल्सो सर क्योंकि साइमल्टेनियसली मुझे मैनेज करना पड़ेगा सर उसके लिए। ठीक है सर वही है कि ईयर में एक ही अटेम्प्ट है, तो दैट्स व्हाई। नहीं ठीक है, सीएपीएफ का देखो ऐसा है, कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा बताऊंगा, बहुत इजी और बहुत स्ट्रेट फंडा ये है कि जो कोर है ना, और जो चीजें बहुत रिपीटेडली पूछी जा रही हैं, साइंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट वो डिट्टो अपना क्वेश्चन पेपर में पूछ रहे हैं, ठीक है, पढ़ो ना, उसको क्या प्रॉब्लम है, बहुत इजी है ना, उसको 2-4 बार 6 बार 10 बार 15 बार रिवाइज करो, क्या दिक्कत है, कुछ काम वाम करते नहीं करते, घर पे हो ना अभी कोई जॉब तो नहीं कर रहे? नो सर अभी राइट नाउ करो यार, करो, राइट नाउ आई एम इन लाइब्रेरी। बस गुड वेरी गुड यार, अगर फोकस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, देर सवेर हो सकता है कि एक बार में ना मिले, बट मिलती है चीजें, ठीक है, छोड़ना मत, है ना, लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है सर। एंड पीडी इज आल्सो फाइन फॉर पेपर 2। व्हाट? सब प्रतियोगिता दर्पण
कर सकते हो यार, मैंने पर्सनली कभी रेफर नहीं की, बट एडिशन जो भी हो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है तो सब सब अच्छा एडिशन करोगे तो। ठीक है ओके ओके ठीक है युवराज, थैंक ऑल यू द बेस्ट सर ना, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू यस Hello, sir. हेलो, हु इज दिस? Sir, this is Sandeep Chaurasia here from Gwalior. ओके संदीप, हाय संदीप। तो कैसे हो, ठीक ठाक सब? Sir, hi. जय हिंद। जय बढ़िया हिंद, सर, जय। बढ़िया सर। चलो चलो सही है। एक्चुअली सर, हम्म। मैंने लास्ट टाइम मैं आपके से CAPF मेंटोर से मैंने परचेज किया था, लेकिन मैं कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं कर पाया। अच्छा, अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है। रीजन कोई कोई हाँ, स्पेसिफिक रीजन उसके पीछे? हेलो, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो। हेलो। यस यस, हाँ संदीप बोलिए। एक्चुअली सर, लास्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी हम्म। ड्यू टू, क्योंकि मैं एक जॉब करता हूँ अभी, ठीक एज ए है। लेक्चरर जॉब कर रहा हूँ। हम्म और मैं पिछले 2 साल से इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। हम्म 2021 का मैंने अटेम्प्ट दिया हुआ था इसमें। हम्म एक्चुअली सर, उसमें मुझे जो मार्क्स मैं स्कोर कर रहा था 144 कर रहा था, और नेगेटिव मार्क्स हटाने के बाद में मुझे 122 स्कोर हो रहा था। अच्छा। और उसके बाद में सर, मुझे जो लैग किया वो चीज़ मुझे पेपर 2 में लैग की है। हम्म और मुझे जहाँ तक लगता है कि पेपर 2 अगर मेरा ठीक हो जाए तो मेरा पेपर इजी क्लियर हो सकता है। ठीक है ठीक है बट ठीक है। सर, इशू में आ जाता है कि मैं पेपर 2 की तैयारी शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि मुझे जब भी लिखने बैठता हूँ मैं पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता हूँ। ठीक है। देखो और उसके हाँ। अलावा सर, हम्म। बताइए। अगर आप थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन पूछेंगे तो बाकी के क्वेश्चन भी हम ले लेंगे, क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम ना, थोड़ा सा इट्स अ रिक्वेस्ट है ना। तो मेनली पेपर टू श्योर का है सर, ना। श्योर। पेपर टू का इशू है कि पेपर टू की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मतलब है ना, इसको ट्रेजेडी घोषित कर देना चाहिए, बिकॉज खुद को समझ आता ही नहीं है कहाँ से पढ़े ना। पेपर टू, पेपर में चलो यार ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, एग्जैक्टली सर। इंटरेस्ट भी आता है। पेपर तो थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। देखो ऐसा है, कितना भी कर लो इंटरेस्ट नहीं आएगा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन आप लोग फॉलो नहीं करने वाले इस चीज को, जो मैंने बोला है, ठीक है। जब एग्जाम का वो आता है ना कि 2 महीने बचते हैं, अब तो करना पड़ेगा, मजबूरी हो गई। अब नहीं किया तो साला कुछ भी उसमें कुछ फंसेगा ही नहीं। ये सर, ये एंड सर, ऐसा ही जब ये प्रेशराइज फील होता है ये तब समझ ये में ये आता है। ये दिक्कत है, नहीं ये हमारे साथ भी थी। बट यार ऐसा मत करो, कंपटीशन दिन रात का वो आ चुका है कंपटीशन में, ठीक है। अभी उसका एक ही इलाज है, वीक में एक एस्से लिखो, जो सोर्सेज मैंने बताए वो करो। अभी ना पार्ट्स में करो, पहले एस्से की तैयारी बहुत अच्छी कर लो, है ना। फिर अपना अगली चीज ठीक है मूव सर। करो, आर्ग्यूमेंट्स का फॉर्मेट देखो क्या होता है। आर्ग्यूमेंट्स वगैरह तो बहुत इजीली हो जाएंगे अगर तुम रेगुलर मैगजीन या एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास व्यूज आ जाएंगे ना दस तरह के। सर, आर्गुमेंट्स में मुझे पहले इतना दिक्कत नहीं आता था। अब मुझे दिक्कत आता है सर, स्पेशली इशू आता है ऐसे लिखने में, और ऐसे को विद इन टाइम कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ऐसे तो अभी तो बहुत टाइम है, ऑलमोस्ट 10-11 महीने हैं, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली अपने से ईमानदार रहो, ठीक है। डिसिप्लिन लाओ प्रिपरेशन में, ठीक है। तो यू कैन स्कोर गुड एंड यू कैन जस्ट मैनेज ऑल दोस थिंग्स इन पेपर टू। सो ये ठीक रहेगा। पेपर टू स्टार्ट करो, मैगजीन से स्टार्ट करो, वीक में एक ऐसे कम से कम टारगेट रखो अपना। संडे को मैं एक ऐसे लिखूंगा कैसे भी, बस, ठीक है। उसको वन मोर थिंग ऑल्सो, हाँ बोलिए बोलिए। मैं मैं जॉब कर रहा हूँ अभी, इसके साथ साथ में मुझे 9 to 3 मेरा जॉब चलता है। उसके बाद ठीक में है। अभी मैंने एक आपका कोर्स भी परचेज किया हुआ है, जो आपने जो स्टार्टिंग में जो कोर्स लॉन्च किया है बैच 1 यस में। यस यस, ये पराक्रम बैच 2023, ठीक है ठीक है, जी हाँ। जी जी। ठीक है ठीक है। तो अब सर, मुझे उसमें किस तरीके से अप्रोच लेना चाहिए ताकि मैं कम से कम टाइम में ठीक है अपना ठीक जो है, है रिवीजन पेपर कर सकूं और कोर समझ को गया थोड़ा सा समझ और गया। स्ट्रॉन्ग कर सकूं। संदीप, हम लोग एक डेडिकेटेड मीट रखेंगे पराक्रम बैच में, जो एनरोल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, विद इन अ वीक, है जी ना, बैच स्टार्ट होने से पहले। तो उसमें बात करेंगे इस बारे में डिटेल में, ठीक है। उसमें यही बातें करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा प्लीज बियर विद मी, है ना, थोड़ा सा और लोगों के क्वेश्चन लेते हैं। ये वहां हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है, घबराओ मत, वो पूरा वहां डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ओके सर। हेलो। ठीक है थैंक यू चलो सर। संदीप, ऑल द बेस्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। हेलो। जय हिंद। जय हिंद। कौन बात कर रहे हैं? सर। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आई है। सर मैं ऋषिकेश वालकर महाराष्ट्र ऋषिकेश, से बोल रहा हूँ। हाँ हाय हाँ ऋषिकेश, सर, बोलिए। मेरा मेडिकल से रिलेटेड एक डाउट था हाँ सर। बिल्कुल। हमारे चेस्ट का जो मिडल रिब होता है हाँ सरनाम, तो हाँ उसके हाँ बाद जो रिब्स अटैच होती है, हाँ तो हाँ। वहाँ पर एक मुझे इंजरी हुई थी बचपन में, हम्म तो हम्म आज मैंने एक्सरे करा ली उसकी। तो हम्म। वहाँ पर एक कार्टिलेज का एक मतलब बल्जिंग थोड़ा वहाँ पर मतलब मुझे महसूस हो रहा है सर वहाँ पर। ठीक है ठीक है।
तो उसकी कोई दिक्कत आएगी क्या? ऋषिकेश, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं मेडिकल ऑफिसर होता सीएपीएफ में तो आई वुड बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस। मुझे कोई नॉलेज नहीं है इस चीज की, ठीक है। इवन जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जनरल ड्यूटी में होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता इसके बारे में। बट आई कैन से वन थिंग टू मोटिवेट यू, है ना, इतना डीपली कुछ चेक नहीं होता है, बहुत लीनियंट है। प्लीज डू नॉट कंपेयर इट विद दिस मिलिट्री मेडिकल प्रोसेस। इट इज वेरी लीनियंट यार। एक दिन में इवन जो फिजिकल एग्जामिनेशन होती है ना आपकी, उसको वो मुश्किल से, मेरे हिसाब से मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं करते, ठीक है। ऊपर ऊपर से देखते हैं, आपको भेज देते हैं। कोई मेजर दिक्कत ना हो, ठीक है, तब तक सब ठीक है, सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव रहो, ठीक है। प्रिपरेशन भी ध्यान दो, ये चीजें प्रिपरेशन से भटकाती हैं आपको, ठीक है। ठीक है सर, इतने दिन में ध्यान ही नहीं लग रहा था सर पढ़ाई पे। भाई मैंने आपकी बात कह दी ना कि प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं रहता, फिर यही रहता है यार, मैं तो फिर अनफिट ना हो जाऊं। और ज्यादा परेशानी हो तो किसी मेडिकल डॉक्टर से, मतलब जो कोई मेडिकल आपका कंसल्टेंट हो या कोई नो उससे बात कर लो। सब यही बोलेंगे कि बहुत लीनियंट है, सीएपीएफ की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। सर और एक क्वेश्चन था बोलिए सर, बोलिए। जो 150 के अबो जो स्कोर आता है पेपर 1 में, हाँ, तो एक्स्ट्रा क्या करते हैं बच्चे, मतलब उसको score एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते वो लोग। कम से कम 10,000 तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो, एमसीक्यूज यहाँ वहाँ की, ठीक है। पहली बात, रिवीजन करते हैं मल्टीपल टाइम्स हर एक चीज का, कोर बुक्स का, ठीक है। और वो ये सब चीजों में नहीं पढ़ते कि मुझे आर्ट्स एंड कल्चर भी कवर करना है, मुझे ये भी करो, टाइम है, करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो चीजें याद नहीं रहती हैं। अभी मुझसे आप कुछ पूछोगे आर्ट्स एंड कल्चर का या मेडिवल इंडिया का, मुझे नहीं पता होगा, बिकॉज वो चीजें फैक्ट्स याद नहीं रहते हैं। आप कितना भी करोगे तो वो काम नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। जो चीजें याद रहती हैं, स्कोरिंग है। क्या स्कोरिंग है? साइंस के क्वेश्चन आते हैं, स्कोरिंग है साइंस, एनसीईआरटी से आते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका क्वांट्स को लाइटली मत लो, है ना। 40-42 क्वेश्चन तो यही हो गए हैं, ठीक है। उसके ऊपर अपना ज्योग्राफी आती है, मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी से आती है। तो जो चीजें आप कर सकते हो ना मॉडर्न, कई बार ठीक ठाक आ जाती है, कई बार टफ आ जाती है, वो अपने हाथ में नहीं है। बट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आपका जो है ना एक बेस वो बढ़ता जाएगा उससे, ठीक है। आपको नई नई चीजें बताती जाएंगी। और उसका सॉल्यूशन जरूर देखो कि क्या सॉल्यूशन है, एंड कैसे ये और भी चीजें उसमें मिलती हैं एक्सप्लेनेशन में, कि भाई कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है। तो अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, रिविजन पूरा कंप्लीट करके, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन है उसका। कभी 150, 160, 170 भी देखा है मैंने 180 भी देखा है, करते हैं, ठीक है। वो तभी आता है। एनसीईआरटी करने से होगा क्या सर? एनसीईआरटी भी एडिशन में भी करना पड़ेगा, जैसे लक्ष्मीकांत होगी पॉलिटी के लिए, ठीक है। और बाकी जीसी लियोंग ज्योग्राफी के लिए एडिशनली भी आपको थोड़ा सा अपने आप को ना एक्सपैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तब यू कैन इजीली स्कोर 150 प्लस 160 प्लस, जो भी मतलब टारगेट है, ठीक है। सर यस, हेलो हेलो, यस यस, नीरज। yes sir I have Yes. a question like how to prepare means for paper 2 like I've cleared a written exam like CDS earlier but sir CAPF में मैंने देखा कि जो पेपर 1 होता है सर ये ऑलमोस्ट CDS जो एग्जाम है उसके इक्विवेलेंट है, जो सब चीजें हैं, बस थोड़ा रीजनिंग और मैथ्स आ जाता है, ठीक है सर। पेपर 2 में समझ नहीं आ रहा कि क्या अप्रोच रखे, जैसे अभी 11 मंथ्स है तो अभी से कैसे अपने आप को मतलब क्या मटेरियल होने चाहिए, क्या सोर्सेज होने चाहिए, और कैसे शुरू करें उसको। हैव यू जॉइंड द सेशन जस्ट नाउ, मतलब अभी ज्वाइन किया टाइम? नहीं सर, मैं अभी मतलब लाइन में ही अभी रिसेंट आया हूँ और अभी मैंने शुरू किया है, ठीक है, पहले दे चुका हूँ मैं। नहीं, मैं मतलब अभी सेशन में हम आप अभी रिसेंटली ज्वाइन किया गया, मतलब सेशन शुरू हुआ था? नहीं सर, मैं शुरुआत से हूँ, शुरुआत से हो ना। अच्छा, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। 2 मैगजीन, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ो साथ, है ना, उसके साथ में एडिटोरियल डेली एक, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस करो डेली सॉरी वीकली राइटिंग प्रैक्टिस फॉर एसेज, कुछ 2 महीने 3 महीने के लिए। फिर शिफ्ट कर जाओ प्रेसी राइटिंग पे, नहीं प्रेसी नहीं सॉरी, ये अपना रिपोर्ट राइटिंग, आर्ग्यूमेंट पे। ऐसे करते करते अपना खुद का टारगेट बनाओ, ठीक है, कि मुझे क्या क्या करना है इस ड्यूरेशन में। हो जाएगा, पेपर 2 बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा स्कोर कर लोगे। सर किसी से चेक करवाना या वो एक डाउट रहता है कि हम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं सर। वो देखो, यू कैन डू 2 थिंग्स फॉर दैट। दिस क्वेश्चन इज न्यू। उसमें आप पहला तो क्या कर सकते हो, यू मे जस्ट रेफर टू सम सीनियर जो ये लिख चुका है, रिकमेंडेड है, या फिर जिसको आपको लगता है कि इसकी नॉलेज होगी इस चीज में, उसको भेज सकते हो। या यू कैन ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज, है ना, एंड गाइडेंस प्रोग्राम। वी आर ऑल्सो हैविंग वन, बैच 1 क्लोज हो चुका है, सेकंड बैच में भी हम लॉन्च करेंगे जल्दी ही, जब भी हमें लगेगा कि अभी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केवल लिखना काफी नहीं है, आपको पता होना चाहिए आपने सही लिखा है क्या गलत लिखा है, ठीक है। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा समय की शॉर्टेज है, तो प्लीज अगर किसी का कुछ शॉर्ट में कुछ क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज आप जल्दी पूछ सकते हैं ना। हेलो सर, जय हिंद। मेरा नाम संजय है, मैं राजस्थान से हूँ।
संजय सर मेरा हाँ क्वेश्चन ये है कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है भाई ने कि वो पेपर सेकंड के रिगार्डिंग, तो सर जैसे मैंने लास्ट मंथ प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो सर जैसे अभी अगर ऐसे वगैरह लिखने लगता हूँ तो सर एक टॉपिक 1.5 से 2 घंटे सर डाटा कलेक्ट करने में लग जाता है, जैसे कि आपने मैगजीन बताया कुरुक्षेत्र या वो ठीक है दूसरी, तो ठीक सर है। वो अभी 1-2 महीने पढ़ के सर बाद में लिखना स्टार्ट करेंगे। नहीं मैं समझ गया। देखो सबसे पहली बात तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर 2 में जनरल टॉपिक ही आते हैं। कभी किस्मत खराब हुई, बहुत बेकार किस्मत हुई तो कुछ ऐसा टॉपिक आया था जिसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। जब जनरल टॉपिक आ रहे हैं तो जनरल ऐसे लिखो, स्टार्ट करो लिखना, डेटा वो पढ़ाई चलती रहेगी पैरेलल में, ठीक है। लिखना शुरू करो, लिखना इंपॉर्टेंट है। हम टेस्ट सीरीज में भी हमारी पता लोग मैक्सिमम लोग क्या करते थे, मैं शेयर करना चाहता हूँ। लोग ये करते थे जो कैंडिडेट थे, वो पेपर 2 लिखने से पहले ना पहले पेपर देख लेते थे, क्या पेपर है ना, जो मॉक टेस्ट था वो देख लेते थे, फिर उसका डेटा इकट्ठा करके फिर लिखते थे। उससे क्या फायदा होगा, उससे वो टॉपिक थोड़ी पूछने वाले हैं। ये दिस इज नॉट एन एसएससी एग्जाम। एसएससी में यू कैन प्रेडिक्ट है ना कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये 50 टॉपिक कर लिए, इसमें से आएगा। दिस इज नॉट एन एसएससी एग्जाम। तो आपको पढ़ाई भी करनी है साथ में आपको लिखना भी है। जनरल लिखो, बेकार लिखोगे ना यार, इतना ही होगा ना कि आपको मजा नहीं आएगा ना, किसी चेक कराओगे तो अगला इंसल्ट तो नहीं करेगा ना आपकी, आपको ग्रे एरिया बताएगा कहाँ मेहनत करनी है आपको। इस पे काम करो, ठीक है। लिखना स्टार्ट करो, घबराओ मत कि कोई जज करेगा आपको, कोई जज नहीं करेगा, ठीक है। और जैसे मैं ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, बट इंग्लिश ठीक ठाक सब कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। तो सर की लैंग्वेज कितना मैटर करती है कि सर ज्यादा एडवांस होनी चाहिए या ठीक ठाक? कोई मैटर नहीं करती। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, असिस्टेंट कमांडेंट विष्णु कुमार, 2017 रैंक 57 थी शायद, हिंदी में 98 शायद स्कोर था उनका पेपर 2 में। कुछ मैटर नहीं करती, अपना कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बस उस पर ध्यान दो, ठीक है। हिंदी रखो, इंग्लिश मत जाओ, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और कि जैसे हम सर 2023 के लिए ओनली 2023 के लिए कर रहा हूँ सर, तो एक जैसे कि सर जितना पढ़े उतना तो अच्छा ही है, पर एक स्कोर सर कितना होना चाहिए लगभग सेफ स्कोर? कुछ नहीं होता ये सेफ स्कोर कुछ नहीं होता, मैक्सिमम स्कोर करो। ये थोड़ा सा हार्श लगेगा सुनने में, लेकिन मैक्सिमम स्कोर करना है। सेफ स्कोर अभी आपको बाकी की प्रिपरेशन नहीं पता, पेपर की टफनेस नहीं पता। ऐसे लोग भी हैं जो 170 लाके बाहर हुए मेरिट से, इंटरव्यू बहुत खराब हो गया उनका, फिजिकल में बाहर हो गए, जो भी रीजन होता है, ठीक है। हर चीज को रेस्पेक्ट दो, मैक्सिमम स्कोर करो। आप प्रीजुडिस होके मत जाओ कि यार मेरे को इतना करना है, वैसा नहीं है। मैक्सिमम स्कोर करना है मुझे, बहुत जितना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए संजय, ऑल द बेस्ट ना। प्लीज बाकी शॉर्ट में क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो इट वुड बी इजियर फॉर मी टू। यस हेलो। हाय सर, am I audible? Yes. What's your name? Sir, my name is Dipanshu Chauhan. Okay, Dipanshu. Sir, actually I have a question. Like last year, I given this CAPF attempt and I was scoring above 140 in paper 1. 140. And in paper, yes, above 140 as per various answer keys. And in paper 2 as well, I have completed the paper and I was very hopeful to clear the exam. Okay. Sir, but when result came, I was not in the merit in the list. So this year, not in the merit or not in the written result list? Sir, written list. Okay, sorry. written list. Okay. In the yes, sir. In the year 2021, right? 2021. Okay, fine. Yes, sir. Sir, I thought actually I was preparing for civil services as well, but I thought there was some fault in paper 2 writing. So I joined your paper 2 test series this year. Okay. And I was scoring consistently above 100 in paper 2 test series. But sir, still there is fear in mind, like will I be able to clear this time or not? This time I am scoring around 156 in paper 1. And I have completed paper 2 185 marks. Passes were left. Fine. Okay, Dipanshu, there are two things which I want to tell you. First thing is that you cannot predict whom has evaluated your paper and what's his mindset. This subjectivity is there in paper 2 and interview, to be honest. What lies in our hand is paper 1. We can just there might be some fluctuation in the score by plus minus 5 marks in paper 1. That's because we are having many answer keys, but UPSC takes some other answers, and this fluctuation is there. But we cannot we cannot be sure about paper 2 and the mindset of the evaluator. So this subjectivity will remain till this exam is on this planet. Okay, we cannot do much about that. We can just say that some liberal evaluator got your copy and he will give you decent marks.
which you deserve. So you cannot do much about this. If you are scoring 100 plus in our test series, that means you are having great potential. Just luck is not favoring you. That's the only thing which I can say right now. Don't feel demotivated. You will clear this time for sure. And do share your mark sheet after the UPSC releases the mark sheet. Do tell me what went wrong. Sure. Right? Sure, sir. Sir, one more question. Like, first written examination result will come for 2020 examination, or the final result for 2021? See, there is no protocol, particularly for CAPF exam. That UPSC is not taking. I don't know. This is the sad part, but they are not taking it seriously. The only protocol UPSC follows for it is for civil services. So I can't comment over this. Fine. So the reason why I'm asking is like many candidates were there from 2020 batch, like who are scoring good marks in the 2022 attempt. And like, sir, if 2021 written result will came first, then what about those candidates who are on the just bottom line and they will not be able to clear 2022 exam? So what will happen with those candidates? No, UPSC doesn't take this UPSC CAPF seriously. Don't know why, but we can't do much about this. Fine, Dipanshu. So just focus on your preparation. You're doing well, and you'll sail through this time for sure. Just be focused. We are having only 2 minutes, so please kindly shorten your question. I can just answer some more questions. If sure, sir, I'm done, sir. Thank you so much. Okay, all the best. Thank you, sir. So we are only having 2 minutes. Please, hello. Yes, hello, hi. Hello. Hi. Hi. Very good evening. Madhav this side. Yes, good evening. So, extremely sorry, I have just joined the meeting because I was in my office. I'm having my meeting. Just switch to your question. Time is very less. Yeah. Okay. So I just wanted to ask how to prepare for current affairs, whether to go for Prakta Darpan or just go through that Vision or Drishti current monthly current affairs. See, for current affairs, we are also modifying our current affairs magazine. We'll be giving a detailed one. Fine. And secondly, you have to follow one more source. I am not able to know. I'm not able to recall any particular source for CAPF. But Vision IS current affairs magazine is of no use, to be honest, because it is basically meant for CSE only. So we are releasing one magazine from September. We'll try to cover July, August, which is also pending right now in detailed manner. So don't worry. You can trust on that. And we're also conducting daily CA on our YouTube channel. You can also follow that. That would be enough, more than enough. Fine. And apart from this, if I talk about the history, how to prepare for that Spectrum or Bipin Chandra? No, Spectrum is more than enough. Fine. Bipin Chandra is having many facts, and you will not be able to recall all those things. Just focus on the Spectrum for modern India. Fine. Okay, understood. Apart from Spectrum, no need of using NCERT. No need of using NCERT for modern part. And for polity, there is Lakshmikant. Yes. Could you please tell me, for geography? Just message me. I'll share you the entire book list. It will be more easier for you to get all those books. We're having very less time right now. Anyone, please, this session may be disconnected anytime. So, hello, sir. Yes.